हाय, नमस्कार छात्रों। मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला इंडिया में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज आपके सामने एक नया पाठ, 9वीं कक्षा का पाठ है, नया पाठ लेकर आपके सामने आया हूँ। पाठ का नाम है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलो कूदो स्वस्थ रहो। इस पाठ को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अब क्या करना है इसके बारे में मैं पहले बताकर इस पाठ के मैं अंदर जाता हूँ। 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ आप भी एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप मेरे साथ करते जाना है। अब क्या करना है, आप लोग 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं अब पाठ पढ़ता हूँ, आप सिर्फ देखना है और सुनना है। वीडियो मत देखना, वीडियो ऑन रहता है पर आप मत देखना, सिर्फ सुनना है और किताब में पाठ को देखना है। ओके, किताब लीजिए हाथ में, 9वीं कक्षा की किताब लीजिए हाथ में। पाठ की संख्या, पाठ का नंबर है 11। खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलो कूदो स्वस्थ रहो। लीजिए हाथ में, किताब लीजिए। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतया उनके दो भेद किए जाते हैं, शारीरिक खेल, मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरी भाग खेल आदि। अब आप क्या करना है, मौन वाचन करना है। मौन वाचन करना है। किस तरह करना है, मन में, जोर से नहीं, मन में इस पाठ को मैं कहाँ तक पढ़ा वहाँ तक पढ़ना है। मौन वाचन कीजिए। मौन वाचन करना है, मन में वाचन करना, मन में पढ़ना।
मैं समझता हूँ आप एक बार पढ़ चुके हैं। मैं अब जा रहा हूँ इस पाठ के अंदर क्या है। लेखक खेलो कूदो स्वस्थ रहो। इस कविता में हम हमारे जीवन में सुख से जीवन बिताने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, आप बताइए। हमारे जीवन में हमारा जीवन सुखमय होने के लिए, हम 100 साल तक जीवन बिताने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें किसकी किन किन चीजों की जरूरत होती है? पानी, आहार, घर और स्वस्थ यानी हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर रहने से हम हमारे जीवन में खुशी का वातावरण पा सकते हैं। यह स्वस्थ जीवन यानी हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी हमें किस तरह मिलते हैं, कैसे मिलता है हमें हेल्दी बॉडी यानी स्वस्थ शरीर पाने के लिए, स्वस्थ शरीर का महत्व पाने के लिए, महत्व क्या है इसके बारे में इस पाठ में हम देख सकते हैं। खेलो कूदो और स्वस्थ रहो। खेलो, व्यायाम करो, भागो और कूदो, खेलो, इसके बारे में यानी व्यायाम का महत्व, खेलों का महत्व, खेल का उपयोग इस पाठ में हम देख सकते हैं। आपको बहुत प्यारा है खेल खेलना। खेल खेलने से, व्यायाम करने से क्या फायदा, कौन कौन से फायदा हो जाती है, मिलता है, इसके बारे में हम इस पाठ में देखेंगे। पाठ का नाम है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। खेलों की दुनिया में, इस दुनिया में हम इस समाज में जीवन बिता रहे हैं। इस समाज में, इस दुनिया में जीवन बिताते समय हम जंगल में तो नहीं रह सकते। हमारे चारों ओर लोग रहते हैं, यानी मानव जाति के बीच हम जीवन बिताते हैं। यहाँ जीवन बिताते समय हमें बहुत सारी समस्याएं, तकलीफ आ जाती है। उन तकलीफों को दूर हटाने के लिए, बीमारियों को दूर हटाने के लिए हमें खेल की जरूरत है। मन शांति करने के लिए और शारीरिक सुख के लिए खेल की जरूरत होती है। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। हमें सुबह से शाम तक सिर्फ कक्षा के अंदर पाठ पढ़ाते हैं तो आपको बोर हो जाता है। एक पीरियड, दिन में एक पीरियड आपको बाहर छोड़े तो आप खुलकर, खुश होकर वहाँ खेलते हो और खुशियों से समय काटते हो। इसलिए लेखक ने कहा है खेलों की दुनिया सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। खेलों की दुनिया में उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। उत्साह का शीतल समीर यानी हवा, हमेशा एक्टिव रहते हैं, उत्साह से रहते हैं। देखिए खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं, विराट कोहली को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, पीटी उषा को लीजिए। हर एक खिलाड़ी हमेशा एक्टिव होते हैं, उत्साह से जीवन बिताते हैं। यह ताकत है, खेल की ताकत है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन किस तरह खेलता है, किस तरह सुंदर तरीके से खेलता है,
उसका स्टाइल, जीवन शैली को देखने के बाद हमें खुशी भी मिल जाती है और खिलाड़ी भी खुश हो जाता है, हमें भी, देखने वालों को भी खुशी मिलती है और खेलने वाले खिलाड़ी को भी खुशी मिल जाती है। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है, मनोरंजन भी मिलता है, स्वस्थ भी मिलता है और सब कुछ, इसलिए लेकर कहते हैं खेलों की दुनिया विचित्र है, यानी उल्लास का वातावरण खेलों की दुनिया में हम देख सकते हैं। खेल कई तरह के होते हैं, खेल के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है। अब तो दिन रोज छोटे छोटे बच्चे हैं ना आप लोग, आप दिन रोज खेलते रहते हैं, हर दिन सुबह से शाम तक छोटे तो भी खेलना बंद नहीं करते, खेलते रहते हैं। कई तरह के होते हैं, उनके दो भेद किए जाते हैं, उनके दो भेद भाग किए जाते हैं, शारीरिक के मानसिक के, शारीरिक के मानसिक, फिजिकल गेम और मेंटल गेम। मेंटली यानी ये नहीं है, दीवाना नहीं है, मेंटली यानी मानसिक खेल, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। क्या है शारीरिक खेल? जिन खेल को खेलने के लिए शक्ति बहुत होना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, शक्ति की, ज्यादा शक्ति की जरूरत होता है, उन खेलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? शारीरिक खेल, यानी फिजिकल गेम, फिजिकल गेम, शारीरिक खेल। उदाहरण के लिए, एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, आप भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, दीजिए, मैं बाद में देता हूं, आप दीजिए एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो? या 10 कबड्डी, 9 कबड्डी, 8 कबड्डी, 7 कबड्डी, 6 कबड्डी, 5 कबड्डी, 4 कबड्डी, 3 कबड्डी, 2 कबड्डी, खेल कबड्डी। आप इस तरह का नारा सुना होगा, कहा टीवी पे, कहाँ? टीवी पे। कबड्डी खेलते समय, कबड्डी प्रारंभ होने से पहले इस तरह का घोषणात्मक गूंज उठता है, खेल कबड्डी, खेल कबड्डी, इस तरह का नारा हम देख सकते हैं। कबड्डी भी एक शारीरिक खेल है। कबड्डी, हॉकी, ध्यानचंद का नाम आप सुना होगा, ध्यानचंद भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर हैं, ध्यानचंद। हॉकी, गुल्ली डंडा, आप अपने गांव में आजू बाजू रहने वाले बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, गिल्ली डंडा। क्रिकेट शारीरिक खेल, कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में? बताइए। 11 खिलाड़ी। क्रिकेट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? बैट चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए, बॉल चाहिए, एक विकेट कीपर रहता है, एक बॉलर रहता है, एक अंपायर रहता है, और बॉलिंग करते हैं बैट्समैन, रन मारते हैं, उसके बाद अंत में कौन जीतता है, इसके बारे में आपको मालूम है, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना नहीं चाहता। क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट का नाम सुना होगा, भारतीय क्रिकेट टीम, कौन है आज का कैप्टन? विराट कोहली। पहले महेंद्र सिंह धोनी, उसके पहले राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगुली, कपिल देव,
सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ियों का जन्म, क्रिकेट खेलने वाले महान खिलाड़ियों का जन्म भारत देश में हुआ। भारत देश धन्य है, अनेक श्रेष्ठ खिलाड़ियों का जन्म भारत देश में हुआ। क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ियों का जन्म इस भारत देश में हुआ है। क्रिकेट को आप भी खेलते हैं और टीवी में IPL भी देखते हो। RCB, चेन्नई सुपर किंग, CSK जैसे दिल्ली डेविल्स और उसके बाद मुंबई इंडियंस जैसे अनेक टीमों का खेल भी आप टीवी में देखते हो। ये है क्रिकेट की हवा। आज तो क्रिकेट और कबड्डी की हवा चल रही है। क्रिकेट शारीरिक खेल है। कुश्ती और बैडमिंटन तैरना यानी स्विमिंग, दौड़ना, PT उषा जैसी महान नारियां भी हमारे देश में जन्म हुई है। दौड़ना आदि। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है, मेंटल वर्क जहां जिस खेल में ज्यादा होता है उन खेलों को मानसिक खेल कहते हैं। मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज यानी चेस। विश्वनाथ आनंद का नाम आप सुना होगा, चेस में बहुत प्रवीण है। शतरंज, कैरम आप घर में बैठकर खेलते हो तो शक्ति की जरूरत नहीं, इतनी शक्ति 2 उंगलियों की शक्ति बस होता है। शतरंज, पासा, बकरी बाग ये हम घर में खेलते हैं। हम घर में बैठकर घर के अंदर 2 या 3 या 4 लोग बैठकर शक्ति का उपयोग यहाँ कम होता है। यह है मानसिक खेल। इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी 2 भेद किया जा सकते हैं और भी विभाग कर सकते हैं कि कौन सा विभाग कर सकते हैं। देखिए, वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल, इंडिविजुअल गेम और ग्रुप गेम। व्यक्तिगत खेलों में अकेला खेलना यह इंडिविजुअल गेम है। सिर्फ एक आदमी खेलना, एक आदमी भाग लेना, ग्रुप में नहीं। एक ही आदमी, एक ही लड़का, एक ही बच्चा, एक ही बुढ़ा, एक ही बुढ़ी खेलना यह इंडिविजुअल गेम होता है। उदाहरण के लिए तैरना, क्या 2 मिलकर तैरना पड़ता है। दौड़ना यानी रनिंग रेस। एरोबिक्स, तीर चलाना। बिलियर्ड्स आप देखा होगा सिनेमा में, बड़े अमीर का घर दिखाते समय आपको दिखाते हैं बिलियर्ड्स। इधर गेंद होता है, कलरफुल, रंग बिरंगे। खेल होता है, इधर एक आदमी रहता है खेलने वाला और इधर भी एक
रहता है, वो मिलकर खेलते हैं, वो मिलकर खेलते हैं। एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, नाव चलाना, नाव चलाना, छलांग मारना, छलांग मारना नहीं, जंपिंग, लॉन्ग जंप कहते हैं ना, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, ये इंडिविजुअल गेम है। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल यानी ग्रुप गेम, सामूहिक खेल में कौन कौन से खेल आता है? देखिए, वॉलीबॉल कितने प्लेयर होते हैं? 6। कितने? 6 प्लेयर एक टीम में। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, ये ग्रुप गेम है यानी सामूहिक, एक से अधिक लोग मिलकर एक टीम के रूप में रहकर यहाँ खेल खेलते हैं, ये सामूहिक खेल है। यह सामूहिक खेल कहा जाता है। मानसिक खेल, शारीरिक खेल, सामूहिक खेल और वैयक्तिक खेल हो गया। इसी प्रकार खेलों को और एक रूप में भी भेद किया जाता है, भाग करते हैं। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल है। आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम, अंग्रेजी में आपको अंग्रेजी का शब्द का प्रयोग किया तो आपको जल्दी मालूम हो जाता है। आउटडोर गेम, इंडोर गेम यानी मैदान में खेलने वाला खेल, घर के अंदर खेलने वाला खेल। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल खेलने के लिए मैदान चाहिए, ग्राउंड चाहिए, जिसको हम घर के अंदर खेल नहीं सकते। शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल है। घरेलू यानी घर के अंदर आप छोटी सी जगह पर बैठकर या खड़े होकर कैरम को खेल सकते हैं। शतरंज को शतरंज यानी चेस को आप खेल सकते हो। ये घरेलू खेल है। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय हो रहा है। बहुत संख्या में बहुत है खेल, पर भारत में लोग ज्यादातर किस खेल को खेलते हैं? पहला स्थान है क्रिकेट को मिल जाता है भारत में। बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर युवा तक यानी बुढ़ों तक खेलने का खेल है। कौन सा खेल है? क्रिकेट। विराट कोहली का क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट, सौरव गांगुली का क्रिकेट, एबी डिविलियर्स का क्रिकेट, शेन वॉर्न का क्रिकेट, सुनील गावस्कर का क्रिकेट, जैसे महान खिलाड़ी है क्रिस गेल्स का क्रिकेट, शेन वॉर्न का क्रिकेट। यहाँ भारत में भी क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। और उसके बाद कबड्डी, वॉलीबॉल और हॉकी भी ज़्यादातर खेलते हैं, पर हॉकी से ज़्यादा आज क्रिकेट लोकप्रिय हो रहा है। क्रिकेट ज़्यादातर लोकप्रिय हो रहा है। आदि मैदानी खेल है, पासा आदि घरेलू खेल है। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय है। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल एक खेल में क्रिकेट हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, इसी तरह का एक खेल हो, राज्य और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, राज्य और स्टेट एंड नेशनल लेवल पर जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार इनाम, सम्मान किया जाता है। जैसे अर्जुन पुरस्कार,
लव्य एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न पुरस्कार, ऐसे अनेक पुरस्कारों को जो व्यक्ति एक खेल में बहुत सारी मेहनत करके ऊपर उठता है, यानी ऊपर चले जाता है, साधना करता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद आदि पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। पुरस्कार के साथ सम्मान करते करते और क्या दिया जाता है? बहुत सारा पैसा, लाख और करोड़ से ज्यादा भी पैसा दिए जाते हैं। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी भी दी जाती है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों को क्या मिल जाता है? बड़ी बड़ी कंपनी में, और सरकार भी बड़ी बड़ी नौकरी देती है, क्योंकि वो साधना करते हैं। इसलिए आप तो बच्चे हैं, आप भी किसी एक क्षेत्र में, खेल का क्षेत्र हो, किसी एक क्षेत्र में साधना करो, आपको भी, आपका जीवन भी सुंदर हो जाता है। नौकरी दी जाती है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती है। कई कंपनियां अपने रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को भेजना चाहते हैं। तब क्या होता है? उस खिलाड़ी को बहुत सारे पैसा मिल जाता है। उदाहरण के लिए एडवर्टाइज आपने देखा होगा, विराट कोहली आता है, एक पाउडर बॉक्स को दिखाता है, हो गया, उसको करोड़ करोड़ रुपया देती है कंपनी। अनेक कंपनियां हैं, एक पेन के ऐड के लिए, पेन का, कलम का ऐड करने के लिए आते हैं खिलाड़ियां, पेन को इस तरह दिखाते हैं, हो गया, करोड़ रुपए देते हैं। इसलिए क्या करना है? मेहनत करना है। एक क्षेत्र में साधना, सर्वश्रेष्ठ साधना पहले करना है, उसके बाद आपके पीछे सभी कंपनियां आ जाती है, पैसे लेकर आते हैं और सम्मान भी लेकर आपके पास आ जाते हैं। ये है खेल की विशेषता। भर्ती में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती है, प्रतिनिधियां बना लेती है। जीवन में खेलों का स्थान महत्वपूर्ण है। जीवन में खेलों का स्थान महत्वपूर्ण है। खेलों के बिना हमारा जीवन 99% मैं कहता हूं नहीं चलता है। आप देखिए, प्राणी पक्षी भी खाना खाने के बाद कुछ टाइम खेलते हैं। आप देखा होगा बिल्ली को, आप देखा होगा कुत्ता, आप देखा होगा पक्षियों को, कौवा, प्राणी पक्षी भी अपने मित्रों के साथ खेलते रहते हैं। कुत्ते को भी आप देख सकते हैं। इसी तरह खेल में विशेषता, स्पेशलिटी है। जीवन में खेलों का स्थान महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। स्टूडेंट लाइफ, छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है।
पढ़ाई के साथ पढ़ना भी है, लिखना भी है, सब कुछ करना है, और उसके साथ साथ और क्या करना है, और पढ़ाई के साथ साथ खेलना जरूरी है। इससे क्या होता है, फिजिकल फिटनेस, सिक्स पैक कहते हैं ना, हीरो को आप देख सकते हो, इतने फिट रहते हैं, बॉडी गार्ड की तरह, पुलिस की तरह, सैनिक की तरह, बहुत सुंदर दिखते हैं, सुंदर किस तरह दिखाई देते हैं, फिजिकल फिटनेस से। फिजिकल फिटनेस किस में आता है, खेलने से। जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह, परस्पर सहयोग आदि गुण का विकास होता है। उत्साह की भावना खेल खेलने से बढ़ती है, और मिलजुल कर रहने की भावना, और हारना और जीतना, हारने के बाद क्या करना, जीतने के बाद क्या करना, किस तरह हम जीवन बिताना है, इसके बारे में हमें सीख मिलती है। मिलजुल कर रहने से क्या फायदा है, इसका संदेश खेल से मिलते हैं। वॉलीबॉल खेलते समय ग्रुप में हम खेलते हैं, ग्रुप में हर एक व्यक्ति मन लगाकर, शक्ति लगाकर खेलने से वह टीम विजय प्राप्त होता है, नहीं तो वह टीम हारता है। इससे पता चलता है मिलकर रहने में कौन सी शक्ति है, मिलकर रहने में कौन सी शक्ति है, यह है खेल की शक्ति। आज विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आज कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाज ऐसे अनेक विषयों का ज्ञान पाठ पढ़ते रहे, कक्षा में छात्र प्राप्त कर लेते हैं। वहीं खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। अशोक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, औरंगजेब कहाँ राज्यभार किया, और द्वितीय पुलकेशी कहाँ राज्यभार किया, बसवण्णा का जन्म कहाँ हुआ, ये वो सब समझकर कक्षा के अंदर हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की वृद्धि होती है, पर खेलने से जीवन का पाठ मिलता है। खेलने से जीवन का अनुभव, जीवन का पाठ, हम दूसरों के साथ किस तरह रहना है, हम दूसरों के साथ किस तरह बातें करना है, हम दूसरों के साथ किस तरह परस्पर प्यार से, स्नेह से रहना है, पारस्परिकता रखकर जीवन बिताने से क्या क्या फायदा हो जाती है, इसके बारे में हम देखते हैं। नेहरू जी के अनुसार खेलों को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू का नाम आप सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू आप सुना होगा, आपको जब दे देता, छोटे बच्चे नहीं हुआ था, स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिए थे। स्वतंत्र भारत के, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत माता के सुपुत्र थे। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भारत माता के सुपुत्र थे, और भारत का पहला प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। के अनुसार खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। खेल को द्वेष की भावना से नहीं देखना चाहिए। खेल की तरह हार जीत तो होता रहता है, पर हम खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते हैं। नेहरू जी खेल को बहुत प्यार करते थे, और उसके साथ हमारे राष्ट्रपिता, क्या कहूँ मैं महात्मा गांधी जी के बारे में, हमारे राष्ट्रपिता थे, स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे, भारत को स्वतंत्र दिलाया, और एक श्रेष्ठ मानवतावादी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी भी एक
खेल को श्रेष्ठ मानते हैं, खेल को श्रेष्ठ मानते हैं, व्यायाम को आवश्यक मानते हैं। व्यायाम करना, व्यायाम का फिजिकल फिटनेस के लिए व्यायाम करना बहुत चाहते थे महात्मा गांधी जी। एक अंग है, खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है। हम खेलने से अंगों की कसरत हो जाती है, व्यायाम करने से, खेलने से, जॉगिंग करने से, वॉकिंग करने से। आज आप अस्पताल जाते हैं कभी कभी, तब डॉक्टर जी कहते हैं क्या करना है, क्या करना है, आप जॉगिंग जाओ, वॉकिंग करो, व्यायाम करो। फिजिकल फिटनेस के लिए आप व्यायाम करो। इस तरह का सुझाव, इस तरह का सजेशन डॉक्टर जी आपको देते हैं। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम दष्ट पुष्ट बनते हैं। हम दष्ट पुष्ट यानी शक्तिमान बनते हैं। जो खेलता है, जो व्यायाम करता है, वह दष्ट पुष्ट रहता है। एक आदमी, दो आदमी या तीन आदमी को भी मारने की शक्ति। मारना ठीक नहीं है, पर एग्जाम्पल देने के लिए मैं कह रहा हूं। आपके शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है, बहुत सारी शक्ति, फिट होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। हेल्दी लाइफ के लिए, हमारा हेल्थ यानी स्वास्थ्य अच्छी तरह रहने होने के लिए हमें एक ना एक के दिन में आधा घंटा खेलना है। नहीं खेलना है तो व्यायाम करना है, आधा घंटा या 1 घंटा, दिन में 1 घंटा व्यायाम करना है या खेलना है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। नाम के साथ साथ, सिर्फ नाम नहीं। देखिए विराट कोहली देखिए, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को लीजिए, सब जानते हैं। भारत के कोने कोने में रहने वाले लोग महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, विराट कोहली को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी साधना क्रिकेट क्षेत्र में उतनी साधना की है, उतनी साधना की है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। और नाम के साथ साथ करोड़ करोड़ रुपया धोनी के पास है, कोहली के पास है। क्यों? क्यों आया पैसा? कैसे आया? क्योंकि उन्होंने जो साधना की है क्रिकेट क्षेत्र में, क्रिकेट खेल में, क्रिकेट लोक में, बहुत सारी कंपनियां पैसे देती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, और बहुत सारी अनेक सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सम्मान करती है और पुरस्कार भी देते हैं। इससे क्या होता है? पैसा भी आता है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। आजकल खेल को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, विद्यालय में भी, और अनेक गांव में, शहर में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। जीतने वाले स्पोर्ट्स होता है स्कूलों में, प्राथमिक शालाओं में और हाई स्कूलों में, कॉलेजों में स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। तालुक लेवल और जिला स्तर और राज्य स्तर और नेशनल स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज स्पोर्ट्स का आयोजन, खेल का आयोजन, टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है।
और वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक्स का आयोजन भी होता है। जितने बड़े बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं, सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वह स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसका दिमाग तेज हो जाता है, वह एक्टिव बनता है, वह शक्तिमान बनता है, वह चालाक बनता है, वह ज्ञानी बनता है, वहां से बीमारियां दूर जाता है। इसलिए हमें दिन में 1 घंटा खेलना है या व्यायाम यानी शारीरिक कसरत करना है। अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। खेलने के लिए तन मन स्वस्थ रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, हम हमारे जीवन में सुख पाने के लिए खेलना जरूरी है। इसलिए हम दिन में 1 घंटा खेलना है या व्यायाम करना है। इससे हमारा जीवन सुखमय बनता है और हमारे जीवन में सुख और शांति भी मिल जाता है। यह है आज का पाठ। 10 कबड्डी, 9 कबड्डी, 8 कबड्डी, 7 कबड्डी, 6 कबड्डी, 5 कबड्डी, 4 कबड्डी, 3 कबड्डी, 2 कबड्डी, खेल कबड्डी। यह है आज का पाठ। खेलो कूदो स्वस्थ रहो, खेलो कूदो स्वस्थ रहो। मैं अब प्रश्न पूछता हूं, आप प्रश्न को जवाब देना है। वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। यानी इंडिविजुअल गेम कौन कौन से हैं? तैरना, दौड़ना जैसे खेल वैयक्तिक खेल है। सामूहिक खेल कौन कौन से हैं? सामूहिक खेल वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे खेल सामूहिक खेल है। खाली इसका अर्थ क्या है? खाली इसका अर्थ है रिक्त। खाली इसका अर्थ है रिक्त। विकास प्रगति, विकास प्रगति, विकास प्रगति। और उसके बाद हम देखेंगे विलोम शब्द के बारे में। कौन सा शब्द? विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द आवश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक। ज्ञान, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान। उन्नति, अवनति, उन्नति, अवनति, उन्नति, अवनति। स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ, अस्वस्थ। और उसके बाद हम देखेंगे समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द दुनिया, दुनिया समानार्थक शब्द जगत, दुनिया जगत। वीर, वीर शूर, वीर शूर। स्पर्धा, स्पर्धा प्रतियोगिता, स्पर्धा प्रतियोगिता, स्पर्धा प्रतियोगिता।
और उसके बाद पुरस्कार, पुरस्कार इनाम। विद्यार्थी, विद्यार्थी छात्र, विद्यार्थी छात्र, यह है विद्यार्थी छात्र। यह पाठ समाप्त हो गया है। अब आप क्या करना है, इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को, इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को आप क्या करना है, नोट्स में जवाब लिखना है, नोट्स में जवाब लिखना है। किस तरह लिखना है, धीरे धीरे से आप लिखना है। आप यह काम करते हैं, मैं समझता हूं, आप यह काम पूर्ण कर सकते हो, पूर्ण करना है। नोट्स में इस पाठ के प्रश्नों को जवाब लिखिए। यह है आज का पाठ। खेलो कूदो स्वस्थ रहो। ओके, थैंक यू।